हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज़। तो दोस्तों आज रहेगी 8 सितंबर की सेकंड शिफ्ट आपकी कंप्लीट हो चुकी है SSC MTS एग्ज़ाम की। तो आज की आपकी सेकंड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज हम उन सभी क्वेश्चंस को फुल डिटेल में कवर करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस 100% रियल क्वेश्चंस हैं। जो क्वेश्चंस आज की सेकंड शिफ्ट में बने हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको एनालिसिस की वीडियोस की फ्री में PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके डायरेक्टली ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको एनालिसिस की सारी वीडियोस की PDF मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच यूनियन टेरिटरी हैज द लोएस्ट सेक्स रेशियो। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंग अनुपात सबसे कम है? तो इसमें दमन दीव इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दमन दीव का लोएस्ट सेक्स रेशियो हो जाएगा। अगर हम हाईएस्ट सेक्स रेशियो की बात करें तो वो आपका पुडुचेरी का रहेगा। स्टार्टिंग से हम इस क्वेश्चन को रिवाइज कर चुके हैं काफी बार। सेम स्लाइड हमने आपको प्रोवाइड कराई है, इसमें आप देख सकते हैं हाईएस्ट और लोएस्ट सेक्स रेशियो यूनियन टेरिटरी में हाईएस्ट है पुडुचेरी का और दमन दीव का रहेगा लोएस्ट, जो क्वेश्चन आज आपसे पूछा गया है। मोटो है सेंसस का, आर सेंसस आर फ्यूचर। हाईएस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी दिल्ली है, लोएस्ट है लक्षद्वीप। हाईएस्ट पॉपुलस स्टेट है उत्तर प्रदेश, लोएस्ट है सिक्किम। अर्बन पॉपुलेशन हाईएस्ट है महाराष्ट्र की और रूरल पॉपुलेशन हाईएस्ट हो जाएगी उत्तर प्रदेश की। इंडिया की टोटल अर्बन पॉपुलेशन 31.2% रहेगी और 68.8% रहेगी रूरल पॉपुलेशन। एवरेज सेक्स रेशियो है इंडिया का 943। केरला हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाली स्टेट रहेगी और लोएस्ट सेक्स रेशियो वाली स्टेट है हरियाणा। टोटल पर्सन लिटरेसी रेट 74% है। मेल लिटरेसी रेट 82.14%, फीमेल लिटरेसी रेट 65.46%। हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाली स्टेट केरला है, लोएस्ट लिटरेसी रेट वाली स्टेट बिहार हो जाएगी। तो ये हमारा सेंसस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सेंसस की सेपरेट वीडियो है जो आपको चैनल पे प्रोवाइडेड है, आप उसको देख सकते हैं, जहां से आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये भी हमारा रिवीजन से ही क्वेश्चन रहेगा। रुक्मिणी देवी अरुंदेले इज रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म। तो रुक्मिणी देवी अरुंदेल किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो इसमें भरतनाट्यम इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। जो हम रिवीजन की स्लाइड काफी टाइम से कवर करते आ रहे हैं, उसमें पहला ही क्वेश्चन रहेगा रुक्मिणी देवी अरुंदेले भरतनाट्यम से संबंधित है। जो आपको मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चंस मिल रहे हैं वो हमारे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन से प्रोवाइडेड मिल रहे हैं, जो रिपीट हो रहे हैं बार बार। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को आप जरूर ध्यान से देखें। पंडित बिरजू महाराज कत्थक से, केलू चरण महापात्रा ओडिसी से, गुरु बिपिन सिंह मणिपुरी से, वेम्पत्ति चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी से, पद्म सुब्रमण्यम भरतनाट्यम से, मृणालिनी साराभाई कथकली और भरतनाट्यम से, शोभना नारायण कत्थक से, सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और ओडिसी से, श्रीमंता शंकर देव सत्रिया से, के अम्मा कनक रेले मोहिनीअट्टम से, राजा रेड्डी राधा रेड्डी कुचिपुड़ी से, माधवी मुदगल ओडिसी से और गोपी कृष्ण कत्थक से रिलेटेड हो जाएंगे। 100 क्वेश्चन की सेपरेट वीडियो भी है हमारी डांसर्स की। आपको जिस भी टॉपिक की सेपरेट वीडियो देखनी हो, ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से एक प्लेलिस्ट है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। हर एक टॉपिक की आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि सिर्फ 79 रुपीज में आपको लास्ट 8 मंथ के करंट अफेयर की ई बुक प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसमें पूरा 2023 का करंट अफेयर आपको मिल जाएगा। जनवरी से लेके अगस्त 2023 तक के हर मंथ का सेपरेट करंट अफेयर आपको मिलेगा। 2000 प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए गए हैं और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा वो ये पार्ट रहेगा कि हर एक क्वेश्चन में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको फुल डिटेल में प्रोवाइड कराई गई है, जो अब बिल्कुल गेम चेंजर है आपके एग्जाम्स के लिए। ये अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। अगर डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, फेस्टिवल से क्वेश्चन आया आपका कि होली फेस्टिवल इन महाराष्ट्र इज ऑल्सो नोन बाय द नेम। महाराष्ट्र में होली महोत्सव को और किस नाम से जाना जाता है? तो शिमगा इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। शिमगा या फिर रंग पंचम के नाम से भी जाना जाता है आपका होली फेस्टिवल को महाराष्ट्र में। अगर फेस्टिवल्स की हम बात करें तो आंध्र प्रदेश का फेस्टिवल रहेगा युगाडी फेस्टिवल, जिसको तेलुगु न्यू ईयर भी बोला जाता है, डेक्कन फेस्टिवल और ब्रह्मोत्सवम।
अरुणाचल प्रदेश से रहेगा रेह, बुरीब्यूत, मोको, द्री, पोंगटू, लोसर, मुरुंग, सोलिंग, मोम्पा और मोपिन और मोम्पा फेस्टिवल। आसाम से है अंबुबची, बुगाली बिहू, बैसागु और धेंग पटकई। हिमाचल प्रदेश से है रक्षधूमनी और गोची फेस्टिवल। मेघालय से रहेगा नोंगक्रेम, खसिस, वंगला और शाशुक्र। तेलंगाना से है बुनालू, भतुकुंबा, युगाडी, कोथाकोंडा, जतारा। तमिलनाडु से है पोंगल, थाईपोसम, नत्यांजलि और जलीकट्टू। राजस्थान से हो जाएगा घंगौर, बूंदी, डेजर्ट, मत्स्या और शेखावती। गोवा से है लधेना, फोंटेनस फेस्टिवल ऑफ आर्ट, सनबर्न फेस्टिवल, मांडो, घुमोद फेस्ट और चिकलकलो। तो ये सब हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हो जाएंगे जो आपके एग्जाम्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। बाकी फेस्टिवल्स की सेपरेट वीडियो भी है, आप उसको भी कवर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है और रिवीजन में हमने करीब करीब 10 से 12 बार इस क्वेश्चन को कवर कर रखा है। विंग्स ऑफ फायर इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर। आज की शिफ्ट में भी आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं ऑटोबायोग्राफी के जो आपके बने हैं। इसमें आप देख सकते हैं विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम की हमने बहुत बार कवर करी है और इसके नीचे ही आपको मिलेगी एस अगेंस्ट ऑड जो कि है सानिया मिर्जा की। तो दोनों क्वेश्चन आज की शिफ्ट में आपके बन गए हैं। टेस्ट ऑफ माई लाइफ है युवराज सिंह की, एन ऑटोबायोग्राफी जवाहरलाल नेहरू की, प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की, अ शॉट एट हिस्ट्री अभिनव बिंद्रा की, द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की, 6 मशीन क्रिस गेल की, कॉन्ट्रोवर्शियली और शोएब अख्तर की, 281 एंड बियॉन्ड वीवीएस लक्ष्मण की, अनफिनिश्ड अ मेमोर प्रियंका चोपड़ा की, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की, ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर बराक ओबामा की, फ्रीडम इन एक्साइल दलाई लामा की, ट्रुथ लव एंड अ लिटिल मैलिस खुशवंत सिंह की ऑटोबायोग्राफी हो जाएगी। इस टॉपिक को बिल्कुल भी मिस मत कर देना। 100 क्वेश्चन की ऑटोबायोग्राफी की जो वीडियो है उसको आपको जरूर देखना है, गलती से भी उस वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि काफी सारी शिफ्ट्स रही हैं आपकी 2023 एग्जाम में जिसमें 2 या फिर 2 से ज्यादा क्वेश्चन भी ऑटोबायोग्राफी से बिल्कुल डिक्टो देखने को मिले हैं। तो ये टॉपिक तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। फिर बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे आपसे एक पूछ लिया गया कि काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आप सबको पता है आसाम में लोकेटेड है काजीरंगा नेशनल पार्क, जिसमें दुनिया के 1/3 जो 1 हॉर्न राइनोज है वो आपके पाए जाते हैं। अगर बात करी जाए नेशनल पार्क की तो गिर नेशनल पार्क है गुजरात में, मानस नेशनल पार्क आसाम में, नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में, बालपक्रम नेशनल पार्क मेघालय में, बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, डचीगम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में, दिब्रू सिकोवा नेशनल पार्क आसाम में, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में, इराविकुलम नेशनल पार्क केरला में, गोरुमरा नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में, गूगामल नेशनल पार्क महाराष्ट्र में, सरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान में और चंदोली नेशनल पार्क महाराष्ट्र में लोकेटेड रहेगा। इन विच आर्टिकल इट इज मेंशन्ड दैट देयर शुड बी अ गवर्नर। तो किस अनुच्छेद में बताया गया है कि राज्यपाल होने चाहिए भारत में? तो वो आपका आर्टिकल 153 के अंडर हो जाएगा। बाकी आर्टिकल्स जो रहेंगे हमारे उनको भी एक बार कवर करेंगे। स्टेट जो हमारा पार्ट रहेगा उसके अंडर ये आपका आता है, क्योंकि गवर्नर्स स्टेट के लिए आपके चुने जाते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि फर्स्ट फीमेल कार्टोनेटिक सिंगर टू वन भारत रत्न। जो भारत रत्न के विनर वाला हमने रिवीजन का आपको प्रोवाइड कराया था उसमें हमने कवर किया था कि सबसे पहले भारत रत्न किसको मिला म्यूजिक की फील्ड में, तो वो आपकी MS सुब्बलक्ष्मी हो जाएंगी। वहीं से सेम क्वेश्चन आपका ये पूछ लिया गया। अब यहाँ पे जो आर्टिकल की बात हुई है तो आर्टिकल्स को एक बार कवर करेंगे। ये आपका पार्ट 6 में आता है स्टेट्स, जिसमें आर्टिकल 152 से 237 तक आते हैं। 153 में हमारा गवर्नर होने चाहिए ये आता है। 154 में एग्जीक्यूटिव पावर गवर्नर की, 161 में पार्डनिंग पावर, 165 में एडवोकेट जनरल स्टेट के लिए, 230 में पावर ऑफ गवर्नर टू प्रमलगेट ऑर्डिनेंस, 214 में हाई कोर्ट फॉर स्टेट। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा कि पावर ऑफ गवर्नर टू प्रमलगेट ऑर्डिनेंस 213 आर्टिकल में आता है, लेकिन पावर ऑफ प्रेसिडेंट के पास भी पावर रहती है प्रमलगेट करने की ऑर्डिनेंस और रेसेस के टाइम पे, तो वो कौन से आर्टिकल के अंडर आती है ये आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। हाई कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड 215 में, 226 में पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट्स, 233 में अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस और 235 में कंट्रोल ओवर सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, जो छोटे कोर्ट्स होते हैं एरिया के अंदर, वो आपके हाई कोर्ट के अंडर वर्क करते हैं। ये आपका 235 के अंडर बताया गया है।
सितारा देवी इज एसोसिएटेड विद विच डांस फॉर्म? डांस फॉर्म से 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम्स के लिए कवर कराया गया हमारा क्वेश्चन है, ये भी इंक्लूड किया हुआ है, हमने कवर करा रखा है आपका। सितारा देवी का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो ये आपकी कथक से संबंधित हो जाएंगी। फिर पूछा गया आपसे कि मुमताज खान इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? मुमताज खान किस खेल से संबंधित हैं? तो ये इंडिया के वुमेन्स हॉकी टीम की प्लेयर हो जाएंगी, हॉकी से रिलेटेड आपकी हो जाएंगी मुमताज खान। अगर फेमस डांसर्स की हम बात करें तो एक बार इसको भी कवर करते हैं और कुछ डांसर्स को यहाँ पे कवर करेंगे। राजा रेड्डी, राधा रेड्डी कुचिपुड़ी से, माधवी मुदगल उड़ीसी से, गोपी कृष्ण कथक से, शंभवी दंडेकर कथक से, स्वप्न सुंदरी कुचिपुड़ी से, दर्शना जवेरी मणिपुरी से, मंजरी चतुर्वेदी कथक से, अलरमिल वेली भरतनाट्यम से, अदिति मंगलदास कथक से, संयुक्ता पनिग्रेही उड़ीसी से, माया राव कथकली से, राम विद्यानाथन भरतनाट्यम से, प्रेरणा श्रीमली कथक से, राजेंद्र गंगानी कथक से, रानी करना मणिपुरी से रिलेटेड आपकी हो जाएंगी। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे, ये भी हमारा रिपीटेड क्वेश्चन रहेगा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो हमने परसों या कल कवर की थी वहां से आपका क्वेश्चन बना है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1878 इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। अगर हम बात करें रिवीजन की, जहां पे आप सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं, अभी हमने कवर किया था 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आपका लाया गया था। 1857 में रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ, 1882 में इंडियन एजुकेशन कमीशन और हंटर्स कमीशन आया, 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, ऑलरेडी पूछा गया एग्जाम में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 में स्टैब्लिश हुआ, एग्जाम में बन चुका है। 1909 में मोल्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट आया, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 आया, लखनऊ पैक्ट पे साइन हुआ 1916 में, 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ, 1919 में मोंटागू कैम्सफॉर्म रिफॉर्म एक्ट, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग मैसकर हुआ, 27 में साइमन कमीशन आया, 30 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, 31 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ, 32 में पूना पैक्ट और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपका हुआ था। तो ये हमारे कुछ इंडिपेंडेंस मूवमेंट से रिलेटेड, ईयर से रिलेटेड क्वेश्चंस हो जाएंगे। Who was the first female president of इंडियन नेशनल कांग्रेस? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ये भी हमारा रिवीजन का क्वेश्चन रहेगा। एनी बेसेंट इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर था। अभी हम रिवीजन को भी कवर करेंगे। अभी हमने पीछे ही ऑटोबायोग्राफी आपको 2 बता दी थी, जिसमें एस अगेंस्ट ऑड इज दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ, किसकी आत्मकथा है? तो सानिया मिर्जा की ये ऑटोबायोग्राफी हो जाएगी। ये 2 क्वेश्चन आपके ऑटोबायोग्राफी के पूछे गए थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्वेश्चन आया, ये हमारा कवर कराया गया क्वेश्चन है, जिसमें आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की एनी बेसेंट रही कैलकाटा सेशन ऑफ 1917 में। क्वेश्चन हमने आपको कवर करा रखा है। फर्स्ट सेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1885 में, जिसके प्रेसिडेंट थे उमेश चंद्र बैनर्जी। A.O. ह्यूम के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था 1885 में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस को। वॉइसरॉय कौन थे ब्रिटिश इंडिया के फर्स्ट सेशन के टाइम पे? तो वो थे लॉर्ड डफरिन। इंडियन नेशनल कांग्रेस 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था, एक था मॉडरेट और एक था एस्टिमिस्ट, जो कि आपका सूरत सेशन ऑफ 1907 में हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक रिजोल्यूशन पास किया था पूर्ण स्वराज का, लाहौर सेशन, जिसमें आपका 1929-30 रहा था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जो थे वो प्रेसिडेंट रहे थे। नेशनल एंथम जनगण मन को पहली बार गाया गया था कैलकाटा सेशन ऑफ 1911 में। पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट आईएनसी के बदरुद्दीन तैयबजी रहे। मद्रास सेशन 1887, जो कि थर्ड सेशन आपका रहेगा आईएनसी का। नेम द गवर्नर ऑफ झारखंड स्टेट हु पास्ड अवे इन 2022। झारखंड राज्य के राज्यपाल रहेंगे जिनका 2022 में निधन हुआ, उनका नाम है आपका सैयद सिब्ते रजी। सैयद सिब्ते रजी, इनकी डेथ हो गई है, इनका निधन हो गया 2022 में। 2022 में ये झारखंड के फॉर्मर गवर्नर रहेंगे। राइट टू एजुकेशन ग्रांट्स द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रंस बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ। तो राइट टू एजुकेशन के अंडर जो बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन बताई गई है, वो बच्चे जो रहेंगे, चिल्ड्रन जो रहेंगे, वो कितने से कितने एज ग्रुप के हैं? तो 6 to 14 ईयर्स के एज ग्रुप के चिल्ड्रंस को फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए राइट टू एजुकेशन के अंडर। आर्टिकल 21A के अंडर आता है हमारा राइट टू एजुकेशन। अगर आर्टिकल्स की यहाँ पे बात कर लें तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी 21 में आता है, राइट टू एजुकेशन 21A में।
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत 40 में, यूनिफॉर्म सिविल कोड 44 में, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी 51 में, फंडामेंटल ड्यूटीज 51A में, इम्पीचमेंट 61 में, अटॉर्नी जनरल 76 में, जॉइंट सिटिंग 108 में, मनी बिल डेफिनेशन 110 में, इस्टेब्लिशमेंट सुप्रीम कोर्ट 124 में, सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड 129 में और कंट्रोलर ऑडिटर जनरल आर्टिकल 148 के अंडर आपके आते हैं। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ स्क्वैश वर्ल्ड कप 2023? तो स्क्वैश वर्ल्ड कप 2023 का मेजबान कौन सा शहर रहा? तो चेन्नई तमिलनाडु में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। 4th एडिशन रहेगा स्क्वैश वर्ल्ड कप 2023 और ये इंडिया में ऑर्गेनाइज हुआ, चेन्नई में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। फिर आपसे एक डे से क्वेश्चन पूछा गया कि मना डे इज रिलेटेड टू विच फील्ड? जो आपका मना दिवस मनाया जाता है ये किससे संबंधित है? तो ये आपका म्यूजिक फील्ड से रिलेटेड रहेगा। अगर सिंगर आपको मिला था तो सिंगिंग या सिंगर जो था वो भी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन फिर आपसे पूछा गया कि चपचार कुट फेस्टिवल इज फ्रॉम विच स्टेट? तो चपचार कुट महोत्सव किस राज्य से है? तो ये आपका मिजोरम का एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हो जाएगा। अगर एक छोटा सा रिवीजन कर लें फेस्टिवल्स का, तो मजूली फेस्टिवल है आसाम से, मोधेरा डांस फेस्टिवल गुजरात से, मोधेरा विलेज, मोधेरा डांस, मोधेरा फेस्टिवल जो भी आपको मिल जाए वो आपका गुजरात से हो जाएगा। सरहुल धनसी बंदनाग झारखंड से, सनबर्न फेस्टिवल गोवा से, बिहुला राजगीर डांस बिहार से, खजुराहो फेस्टिवल मध्य प्रदेश से, मथव नारंग गैमिस फेस्टिवल जम्मू कश्मीर से, कोणार्क फेस्टिवल इंटरनेशनल सैंडार्ड फेस्टिवल उड़ीसा से, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र से, बूंदी उत्सव डेजर्ट उत्सव आपका राजस्थान से, अम्बुबसी फेस्टिवल आसाम से रिलेटेड आपका हो जाएगा। बाकी हर टॉपिक की सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगी चैनल पे। ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से प्लेलिस्ट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको जरूर चेकआउट कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ई बुक बाय करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप डायरेक्टली ई बुक्स को बाय कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप रहेगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको जरूर ज्वाइन कर लें। फ्री में आपको जितनी भी एनालिसिस की वीडियोस हैं उनकी PDF मिल जाएगी। धन्यवाद।